वेलकम बैक नाइन्थ क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे वो इस्लामियत इख्तियारी का वो है मज़ामीने कुरान। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको इसकी फजीलत पढ़ाई थी। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो है मज़ामीने कुरान। अब यहाँ पे सबसे पहले ये जो टाइटल है मज़ामीने कुरान, इसका क्या मतलब है पहले मैं आपको ये बताती हूँ। मज़ामीन मज़मून की जमा है। एक तो मज़मून वो होता है जो हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे मज़ामीन का मतलब है टॉपिक्स, सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे मज़ामीन लिखा हुआ है तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी टॉपिक्स ऑफ अल कुरान या सब्जेक्ट्स ऑफ द होली कुरान। ठीक है, अब मज़ामीन से मुराद ये है कि कुरान मजीद के अंदर जो किताब अल्लाह ताला ने नाजिल की है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से उन्वानात शामिल हैं। यानी कुरान एक मुकम्मल किताब है और उस किताब के मौजू क्या क्या हैं। मिसाल के तौर पर हम मैथ पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो हर सब्जेक्ट के डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। जैसे मैथ के अंदर आप अलजबरा पढ़ते हैं, ज्योमेट्री पढ़ते हैं, ठीक है, फिर आप सेट्स का चैप्टर पढ़ते हैं, डिफरेंट चीज़ें आप पढ़ते हैं। इसी तरह साइंस में आप देख लें, आप पौधों की ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में, ह्यूमंस के बारे में। इसी तरह कुरान जो है वो भी एक मुकम्मल किताब है जो कि आसमानी किताब है। उसके अंदर मुख्तलिफ मौज़ूआत पे अल्लाह ताला ने जो है वो बातें बताई हैं। तो आज हम देखते हैं कि कुरान पाक के कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो हमें बताए गए हैं। कुरान पाक जो है किन किन टॉपिक्स के ऊपर मुश्तमिल है। सो स्टार्ट करते हैं। कुरान मजीद में बेशुमार मज़ामीन बयान हुए हैं। इंसान की रहबरी के लिए तमाम हदायत इस किताब में शामिल हैं, मज़कूर हैं यानी शामिल हैं, जिनमें से चंद अहम उन्वानात दर्ज झेल हैं। यानी वो कहता है कि चंद अहम टॉपिक जो हैं, वैसे तो कुरान पाक जो है वो अल्लाह ताला की नाज़िलशुदा किताब है और उसमें बेशुमार टॉपिक्स हैं, लेकिन चंद इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं जिनको प्रोमिनेंट किया गया है ज़्यादा, उनको निकाला गया है। अब उनकी फहरिस्त देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है अकायद, ठीक है, फिर ज़िक्र होता है इबादात का, फिर मामलात का, इखलाकियात का, और 5वें नंबर पे कसस का। अब ये सारे टॉपिक्स, ये 5 टॉपिक्स हैं जो कि बहुत प्रोमिनेंट है कुरान पाक के अंदर, तो उनको निकाला है और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन दी गई है। मैं आपको वो पढ़ाती हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहला आ जाता है अकायद। ये जो लफ्ज़ लिखा है अकायद, ये अकीदे की जमा है। अब अकीदे से क्या मुराद है, ये हम छोटी क्लासों में पढ़ते आए हैं। अकीदा कहते हैं किसी बात पर यकीन होना, किसी बात पे पुख्ता होना इंसान का, ठीक है, यानी किसी बात पर, किसी सच्चाई पर इंसान की पुख्तगी को अकीदा कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे हम लोग पढ़ते हैं, छोटी छोटी क्लासेस से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अकीदा है तौहीद। तो अकीदे का क्या मतलब है, पुख्तगी। तौहीद क्या क्या मतलब है कि अल्लाह ताला की वहदानियत, अल्लाह ताला की जो वहदानियत है उसके ऊपर हमारी पुख्तगी, कि उसको यकीन मानना कि ऐसा ही है, ठीक है। अब अकायद अकीदे की जमा है। अकायद के सिलसिले में अकीदा तौहीद का बार बार जिक्र हुआ। वैसे तो कुरान पाक में बहुत से अकीदे हैं, ठीक है, जिनके ऊपर हमारा जो दिल है वो मुंजमद है, हमें उनको जो मानने में कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है, लेकिन सबसे अहम अकीदा जो है वो है तौहीद का। अब तौहीद के लफ्ज़ से सबको पता लग गया यहाँ पे अल्लाह ताला की वहदानियत का जिक्र हुआ है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये बात ज़हन नशीं कराई गई है कि अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं, वो सबका खालिक है। ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे, दरिया और पहाड़ सब इसी ने बनाए हैं। आप अगर सूरत इखलास सबको आती होगी, ठीक है ना, आप अगर उसका तर्जुमा पढ़ें तो उस सूरत के अंदर, यानी जो सूरत इखलास है कुल हु अल्लाह, उसके अंदर अगर आप उसका तर्जुमा पढ़ें तो वो सूरत अल्लाह ताला की वहदानियत का सबूत है। उस सूरत में अल्लाह ताला की वहदानियत को बयान किया गया है। अब कहते हैं कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, बेशक इस बात में कोई शक नहीं, वो दोनों जहानों का खालिक है। ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, सितारे, यहाँ तक कि आपको जो चीज़ भी इस दुनिया में, इस कायनात फ़ानी में नज़र आ रही है, वो सब अल्लाह की बनाई हुई है। जमादात, नबातात और हैवानात, इंसान, पौधे, चरिंद परिंद, सब कुछ अल्लाह ने बनाए हैं। वो सबका खालिक ही नहीं बल्कि मुहाफिज़ भी है। जहाँ अल्लाह ताला ने मखलूक अपनी पैदा की है वहाँ वो उसका मुहाफिज़ भी है। वो अपनी ज़ात में और अपनी सिफ़ात में ला शरीक है। ला शरीक का मतलब है अकेला है, उस जैसा कोई नहीं है, वाहिद है, यकता है, और बेशक इसमें कोई शक नहीं। कुरान मजीद ने अकीदा क़यामत पर भी खासा ज़ोर दिया। अब देखें, अकीदे का क्या मतलब होता है, पुख्तगी। अब हमें पता है कि क़यामत आनी है, इस बात पे हमारा दिल
اٹل ہے کہ قیامت نے آنا ہی آنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ، کہ کسی بات پہ دل کا پختہ ہونا، یقین ہونا کہ اس چیز نے ہونا ہی ہونا ہے۔ انگلش میں اس کو کہتے ہیں یونیورسل ٹروتھ، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کو اس چیز پہ پختہ یقین ہے کہ یہ ہونی ہے۔ جیسے یہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، یہ ہمارا یقین ہے۔ اسی طرح ایک عقیدہ قیامت کا بھی ہے، کہ آخرت کے دن پر یقین، کہ آخرت کا دن جو ہے وہ آنا ہی آنا ہے۔ زندگی یہیں ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ موت کے بعد بھی ایک اور زندگی ہے جو اس عارضی دنیاوی زندگی کے برعکس دائمی اور ابدی ہے۔ دائمی کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والی، اور کبھی ختم نہ ہونے والی، ٹھیک ہے، پرماننٹ۔ ایک دن تمام انسانوں کو جمع کیا جائے گا، ان کا حساب لیا جائے گا، اور ان کے اعمال کے مطابق ان کو جزا سزا دی جائے گی۔ اسی لیے انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسے ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر جواب دہ ہونا ہے۔ قرآن مجید نے اس بات کا بھی کئی مقامات پر تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کی خاطر اپنے نیک بندوں کو نبی اور رسول بنا کر بھیجتا ہے۔ اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ، اس کا نیکسٹ پارٹ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں پڑھاؤں گی۔